मन की ट्रेनिंग होती है। मन की ट्रेनिंग है। तो आदमी चाहे पानी पे चलना सीख जाए, चाहे उड़ना सीख जाए, चाहे कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ले, लेकिन अगर उसने मन को नहीं जीता तो वो आदमी मतलब सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए मन को जीतना ही मतलब बुद्धिज्म में मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी मन को ही दी जाती है। इसका मेन कारण ये भी है कि मतलब हम जो दुनिया का जो भी सुख है दुख है वो सब हम मन से महसूस करते हैं। मन ही सब चीजों का अगुवा होता है। मन ही महसूस करता है कि मैं अभी सुखी हूं, मैं अभी दुखी हूं। इसलिए मन को संयमित करने के लिए या मन को जीतने के लिए या मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए मतलब ये ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से हमारा जो मन है वो उसको जानने का, मन को जानने का मतलब मन की प्रवृत्ति को जानने का और मन की प्रवृत्ति के साथ रहने का हमें बहुत ही अच्छी तरह सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए आ, मन को किस तरह से समझना है और ये मन कैसे काम करता है, तो मैं कुछ कुछ बातों को लेकर के मैं छोटा छोटा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि वो आपको शायद पसंद आए। तो ये जो एक समय की बात है, जैसे एक भंते होते हैं, भंते जी, और अपने शिष्यों के साथ वो ध्यान की चर्चा कर रहे थे, ध्यान की बारीकियां अपने शिष्यों को समझा रहे थे। वो समझाते समझाते हुए बता रहे थे कि ध्यान किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से उस तरह की बाधा आती है और उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो ये सारी बातें बारीकियां वो भंते जी अपने शिष्यों को समझा रहे थे। लेकिन उनका एक जो शिष्य था वो एक तरह से वाचाल टाइप कहना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलने वाला था। तो उसको वो बीच में टोका टाकी किया करता था। तो भंते जी से कहने लगा कि भंते जी, जो आप ये बता रहे हो, मन की बातें बता रहे हो कि मतलब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि हम दूसरों के मन की बात जानना शुरू कर दें या उनसे पूछना शुरू कर दें या हम अपने मन की बात बताना शुरू कर दें, तो तब भी हमें मतलब फायदा हो सकता है। तो भंते जी ने कहा कि मान लो आपको आपको दूसरे के मन की बात मान लो आप जान भी जाएं, आप पहचान भी लें और आप ये जान भी लें कि मतलब ये इस तरह से अपनी बाधाओं पे कार्य करता है, तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? उससे आपको फायदा होने वाला इतना नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो कार्य करना होता है हमें स्वयं को ही कार्य करना पड़ता है। जब तक हम स्वयं उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, मन के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तो हमें फायदा होने वाला नहीं है। तब भंते जी ने उसको समझाते हुए आगे बताया कि ये जो हमारा जो मन है, ये जो चंचल मन है, इसको देखने के लिए, क्योंकि ये मन जो है, मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये कुछ ना कुछ विचार लेके चलेगा, कोई भावना होगी, कोई अ, कोई विचार होगा, भावना होगी। तो इस तरह से मतलब आदमी का मन जो है कुछ ना कुछ पकड़ करके उसको लेके चलता है। तो हमें हमें देखना ये होता है कि मेरे मन ने जो भी पकड़ा हुआ है या मेरा मन जो भी लेके चल रहा है, तो हमें केवल उसको देखना पड़ता है, देखना चाहिए कि अभी मेरे मन ने क्या पकड़ रखा है। तो यदि हम इस देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर ये डेवलप हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आपको मतलब ये जानते हुए कि मतलब अब मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, तो इससे क्या है कि अ, मन धीरे धीरे क्या, केवल देखते रहने से क्या, मन खाली होना शुरू हो जाता है। मतलब इसको एक तरह से कहना चाहिए, मन को खाली करना। क्योंकि हमारे मन में बहुत ढेर सारे विचार रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आती रहती है। तो हमारे मन में जो भी चलता है, जो भी चाहे विचार आए, फीलिंग्स आए, तो उनको केवल देखने मात्र आना चाहिए, देखना आना चाहिए। देखने मात्र से ही हमें हमें क्या होगा कि उस, वास्तव में देखा जाए, हम उसके संपर्क, हम मतलब अ, साक्षी भाव से, साक्षी भाव से हम हम अपने मन को देख सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब मेरे मन की जो प्रवृत्ति है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए अ, भंती जी ने कई एग्जाम्पल दिए, लेकिन हम भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम जस्ट सिटिंग करते हैं, हम जस्ट सिटिंग करते हैं, तो जस्ट सिटिंग में हम हमें हमें करना क्या होता है। जस्ट सिटिंग में हम जैसे ही बैठते हैं, हम सिंपली बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद, और विचार जो है, स्वाभाविक है कि हर एक इंसान को विचार आते हैं, विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि विचारों को केवल देखना होता है। तो जैसे हमारे मन में एक विचार आया, और जैसे ही वो विचार हमारे अंदर आता है, तो हमें उसको कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो वो विचार आएगा और वो चला जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा विचार आएगा, आएगा और चला जाएगा, तीसरा विचार आएगा, चला जाएगा। तो इस तरह से करते करते क्या होता है कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमारा मन मतलब विचार रहित होना शुरू हो जाएगा। मतलब विचार आएंगे, लेकिन उसका जो विचारों के आने का जो गैप है, या टाइम जो है, वो बढ़ता रहता है। मतलब अभी जैसे 10 सेकंड में विचार आ रहा है, 15 सेकंड में आ रहा है, 20 सेकंड में आ रहा, बाद में पता लगता है कि 1 मिनट में आ रहा, फिर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 5 मिनट में भी विचार आते हैं। तो उससे उससे फायदा क्या होता है, उससे मन को फायदा क्या होता है? तो मन जो है विचारों से रिक्त होना शुरू हो जाता है, मन खाली होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मन विचार विचार शून्य होता है, जैसे ही विचार मिनिमाइज होने शुरू हो जाते हैं, तो तब सही मायने में हमारा मन जो है शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब सही मायने में हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो मन की जो इमोशंस हैं, वो वास्तव में देखा जाए सही तरह से, सही तरह से डेवलप होती हैं। या कहना चाहिए, जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर सकारात्मक जो फीलिंग्स हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे हम हमारा किसी काम को करने में मन नहीं लगता, हमें जो काम दिया जाता है मन नहीं लगता, तो जब हम इस जस्ट सिटिंग का हम अभ्यास करते हैं, तो उस मोमेंट पे हमारा क्या होता है कि वास्तव में हमारा मन लगना शुरू हो जाता है। हम किसी भी काम को करें, कोई भी काम हम लेके बैठते हैं, तो उस काम में हमारा मन लगना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या है कि हम हमारी जो मतलब कहना चाहिए काम करने की जो कैपेसिटी है, वो काफी बढ़ने लगती है, मतलब कई गुना बढ़ जाती है। ये जो हमारी शिकायत रहती है कि मतलब मेरा काम में मन नहीं लग रहा, तो ये तो मन लगना शुरू हो जाता है। हमारा मन जो है, अरे क्या हो गया, हम्म, हाँ, हमारा मन जो अच्छी तरह काम करना शुरू कर देता है। इसको जस्ट सिटिंग का अभ्यास हम धीरे धीरे जैसे बढ़ाते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम आता है, बहुत अच्छा परिणाम। इस हमने हमने इसको देखा कि इसको भूतकाल में जैसे महाकश्यप का एग्जाम्पल दिया जाता है। महाकश्यप जो बुद्ध के समय थे, और जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली संगति होती है, उसके वो क्या मतलब सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं।
तो उनको ऐसा बताते हैं कि वो अरहत अवस्था तो थी, लेकिन वो क्या, उनको प्रवचन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और प्रवचन नहीं दिया करते थे, कोई ज्यादा अध्ययन करने का उनको ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन उनको ये जस्ट सिटिंग करना उनको बहुत ही भाता था, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। जस्ट सिटिंग करने से क्या होता है कि अपने मन को खाली करना होता है। हमारे मन खाली करने का मतलब होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार भरे रहते हैं। तो उन विचारों को खाली करने कैसे करते हैं कि शांत होकर बैठना। जितना आदमी शांत होकर बैठेगा, तो उतना ही उसके अंदर जो विचार को जो फ्लो आता है, उन विचारों को हमें साक्षी भाव से देखना होता है। साक्षी भाव से देखने का मतलब यह है कि उनको केवल देखना, उनको उसको प्रतिक्रिया रिएक्शन देना नहीं है। और अगर प्रतिक्रिया हम या रिएक्शन हम उस विचार को देते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हमारा जो मन है क्या, मन उसी विचार के साथ चला जाता है। इसीलिए इसलिए हमें क्या है, उस उस विचार के उस विचार को प्रतिक्रिया ना दे करके उसे शांत भाव से देखना होता है। ऐसी कोई जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, दुख भरी फीलिंग होती हैं, या या तटस्थ भाव जैसे होता है। तो तटस्थ भाव जो है, वास्तव में देखा जाए, हमारे ध्यान में बहुत मदद करता है। तटस्थ भाव ऐसा होता है कि जैसे भावना सॉरी जैसे तीन तरह की मतलब हमारी वेदना होती है। जैसे दुखद वेदना है, सुखद वेदना है, और तटस्थ वेदना। तो हमारी दुखद वेदना जो होती है, वो भी हमें ध्यान में इतना मदद नहीं करती, ना ही सुखद वेदना हमारी ध्यान में मदद करती है। हाँ, ये जो तटस्थ वेदना है, तटस्थ वेदना में हमें क्योंकि ना तो सुख महसूस करते हम तटस्थ वेदना में, ना हम दुख महसूस करते, सीधा हम जो है उसे साक्षी भाव से हमें देखने का अभ्यास आता है। उस जो हमारी वेदना है, वेदना के साथ ही हमें रहना पड़ता है। तो वेदना के साथ धीरे धीरे हमारे रहने का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ही जैसे हम बताया करते हैं कि जैसे वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है, वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, तो वो ड्यूरेशन हमारा क्या बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये वर्तमान काल में रहना, जस्ट सिटिंग करते उस समय हमें मतलब अपने विचारों को देखना, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, विचारों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, हमारी जो एक वेदना आ रही है उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन शांत होता चला जाता है। शांत होते होते हमारा मन ऐसा एक मोमेंट ऐसा होता है कि वास्तव में मेरा मन मतलब खाली किससे, मतलब विचारों से। तो ये जो हमारे मन को जो ये हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, तो ये क्या हमारे मन को बोझिल करती रहती हैं, मतलब हमेशा दबाव में रहता। यह कहना चाहिए, जो दुख जो होता है हमारे मन के विचारों के कारण ही हम दुख में रहते हैं, दुखी रहते हैं। या अब ये जो विचार जो आते हैं, जैसे हम सब जानते हैं, ये भूतकाल के विचार आते हैं। तो भूतकाल के विचार भी नेगेटिव विचार आते हैं, भविष्य काल के जो विचार आते हैं वो भी नेगेटिव विचार होते हैं। अब ये भूतकाल के जो नेगेटिव विचार किस तरह के होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि मतलब आदमी जैसे अभी जैसे हमारा कितना भी एज हो गया सही, तो मान लो हमारा उम्र 70 हो गया, तो 70 साल में बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमारे मन पे घटित हुई हैं, हमारे शरीर पे घटित हुई हैं। तो वो सारी घटनाएं जो हैं, वो हमारे अंदर स्टोर रहती हैं, मतलब रिस्टोर होती हैं। जो हमारा जो एक अजागरूक मन है, एक जागरूक मन होता है और एक अजागरूक मन होता है। तो ये अजागरूक मन में अंदर रीस्टोर होती रहती है। लेकिन ये बारी बारी से क्या होता है, जब भी हम बैठते हैं तो ये याद आती रहती है। तो एक एक श्रृंखला चलती रहती है, श्रृंखला, जैसे एक विचार के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे क्रम वाइज हमारे विचार चलते रहते हैं। तो उन विचारों को हमें करना क्या होता है, उन विचारों को कोई प्रतिक्रिया हम देते नहीं है। कोई
किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते, केवल हम क्या उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ऐसी हमारी जो वेदना है, वेदना को भी हमें कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं होती और उसको भी देखना होता है। तो विचारों को, वेदनाओं को कोई प्रतिक्रिया ना दे करके उनको ऑब्जर्व करना होता है। इससे क्या है कि धीरे धीरे क्या हमारा जो मन का जो बोझ है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। या मैं ये कहते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जो हमारी जो वास्तव में जो अवेयरनेस है, या जो हमारी चेतना है, चेतना ही ये अवेयरनेस का रूप है। तो ये हमारी अवेयरनेस चेतना के रूप में ये धीरे धीरे क्या ये बढ़ती रहती है। और जितनी मात्रा में ये हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ही मात्रा में हमारा मन शांत रहेगा और हम सुख की अवस्था की तरफ जाएंगे। हमारा मन सुखी होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम चाहे कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लें, हम चाहे पूरे संसार को जीत लें, हम चाहे पानी पे तैरना चलना सीख जाएं, हम हवा में उड़ना सीख जाएं, लेकिन जब तक हम अपने मन को नहीं जीतते तब तक सही मायने में हम सुखी हो नहीं सकते। क्योंकि दुनिया की चीजों को जीतने से, दुनिया को जीतने से क्या आपको संसाधन जुटा सकते हो, आप अपने शरीर को सुख पहुंचा सकते हो, लेकिन जो मन का जो सुख होता है, मन का सुख जो वास्तव में आपके सत्यता से मिलता, सच्चाई से मिलता है। और वो सच्चाई होती है तभी तभी वो सत्यता के आपके दर्शन, साक्षात दर्शन होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है। या हमारा क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, हम सत्यता को करीब से या नजदीक से या उसका आकलन हम कर नहीं पाते। क्योंकि हमारे मन ने तो दूसरी चीजें पकड़ी हुई है, संसार को पकड़ा हुआ। जब तक हमारा मन संसार को पकड़ता है, तब तक सही मायने में ना तो हम हमारा मन शांत होता है, विचारों को सीखो, अपनी वेदनाओं को ऑब्जर्व करना सीखो। तो ये केवल जैसे जस्ट सिटिंग करना बताया जाता है, तो जस्ट सिटिंग करने का जैसे धीरे धीरे हमें अभ्यास होगा, वैसे वैसे ही हमारा जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन में जो भी कुछ भी आता है, उसको जस्ट सिटिंग के माध्यम से हम केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम केवल उसको देखते हैं, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। प्रतिक्रिया ना देने से हमारा क्या है कि वो जैसे विचार या हमारी वेदना जैसे जैसे आती है, वैसे वैसे वो चली जाती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट होती नहीं है। ना तो सुख परमानेंट होता है, ना दुख परमानेंट होता है। अभी हम दुखी महसूस कर रहे हैं, तो ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसके बाद, दुख के बाद सुख महसूस होगा, और सुख के बाद फिर दुख आएगा। तो ये इस तरह की जो श्रृंखला है, ये वास्तव में इस तरह से चलती रहती है, वास्तव में चलती रहती है। और तो इसलिए उस श्रृंखला को हमें क्या केवल ऑब्जर्व करना आना चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे मान लो आ, हम जब बैठते हैं, तो हम जो दुख होता है, मतलब हम हमारे जैसे शरीर में कोई वेदना आ रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो हम उस कष्ट को हम दो तरह से देखते हैं। मतलब टू टाइप, दो तरह से उस दुख को देखने का प्रयास करते हैं। कैसे? या तो दुख को हम सहते हैं, मतलब हम दुख आया कोई बॉडी में, हमारे हम बैठे बैठे हमारा बॉडी पेन कर रहा है, तो जो बॉडी पेन करता है, हमारा शरीर में दर्द होता है बैठे बैठे, तो उस दर्द को क्या है कि हम सहन करते हैं, सहते हैं। तो उसका लक्षण क्या होता है कि हमारी बॉडी पे हमारे मन के द्वारा क्या होता है, वो लक्षण दिखाई देता है। जैसे हमारा शरीर रिएक्शन करेगा, अरे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इस तरह के लक्षण जो वो बॉडी से वो दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, हम दर्द को इस तरह से हम सहते हैं। दूसरी तरह जो हमें दर्द का क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दर्द के दर्शन करना आना चाहिए। अब दर्शन करना क्या होता है? दर्शन करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी में पेन या दर्द हमें आता है, हर किसी को आता है,
ऐसा नहीं, ये स्वाभाविक है। तो उसके दर्शन करना आना चाहिए। दर्शन करने का तात्पर्य यह है कि उसको देखते रहो, मतलब पक्का, अपने मन को पक्का बना करके कि ये मेरा क्या कर लेगा, ये जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या कर लेगा, देख, पक्का मन करके दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओ। जब दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओगे और देखो कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है, मेरे कौन से पैर से आ रहा है, कहाँ घुटने से, नीचे तलवे से, कहाँ से आ रहा है, तो उस दर्द को जैसे, मतलब उसके दर्शन करना शुरू कर दो, देखो उसे, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखते 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 एक मोमेंट ऐसा आएगा, वो अपने आप ही दर्द क्या कम होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप ही धीरे धीरे होता चला जाएगा। और एक मोमेंट कम होते होते, कम होते होते, फिर मोमेंट एक समय ऐसा आएगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो दर्द चला गया। तो भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें दर्द के दर्शन करना आना चाहिए। हम मतलब बहुत ही कड़े मन से, बहुत ही मजबूत मन से हमें उस दर्द के दर्शन करना आना चाहिए। तो फिर वास्तव में देखा जाए, उसके बाद जो है वो दर्द जो है, फिर उसके बाद फिर भी दर्द हो सकता है, फिर कहीं दूसरी जगह दर्द हो सकता है। तो ये क्रमवाही होता है, जैसे विचार आते हैं ऐसे ही हमारे बॉडी में भी पेन होता है, हमारे दर्द होता है। तो उसको दर्शन करने हमें आना चाहिए। तो दर्शन करने जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ेगा, दर्शन करने का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे ही हमारा मन मजबूत होता चला जाएगा। छोटे मोटे दर्द हमारे सहन करने की जो शक्ति है, पावर, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हमारा मन मजबूत बनेगा। तो जो प्रतिक्रिया देना जो है, हमारा मन का दर्द को जो प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते के साथ ही हमारा मन उस दर्द के साथ चला जाएगा। इसलिए हमें उस दर्द को सहन करना है, कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया देना नहीं है। रिएक्शन प्रतिक्रिया चाहे विचार को दो, चाहे दर्द को दो, तुरंत आपका मन उसी के साथ चला जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है, या अमल में लाने की बात है। हमें ये सब विचारों को भी एक तरह से साक्षी भाव से देखना है। इसलिए, और ये जो पेन होता है हमारी बॉडी में, कहीं भी पेन होता है, उसको भी साक्षी भाव से देखना आना चाहिए। तो जब धीरे धीरे ये सब हमारा अभ्यास बढ़ेगा, तो वास्तव में हमारा मन शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा। और वास्तव में जैसे हम ही कहते हैं ना, हमारा जो मैत्री का जो भाव है, मैत्री, तो उस मोमेंट पे हमारा मैत्री का भाव डेवलप होता है। जो मैत्री, हाँ, जैसे कहते हैं ना, मैत्री जो जनरेट होती है, मैत्री यहां से भी जनरेट होती है आपकी। हम, क्योंकि हम सुखी इंसान बन जाएंगे, हमें कोई हमें कोई पेन नहीं होगा, विचारों के माध्यम से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ना बॉडी की तरफ से कोई परेशानी होगी। तो तब सही मायने में हमारा मन भी शांत होगा। और वास्तव में जो जो मैत्री का जो अनुभव है, हम देखेंगे ना कि दूसरे जो हमारे भाई हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दुखी ना हो। हर इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है। तब हमें हमारे मन में ये आएगा कि हमारे हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे परिवार है, सब है, तो ये सब क्या है, दुख से ग्रसित है। कोई ना कोई दुख हर एक आदमी लिए बैठा है, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे मन का दुख हो। ये शरीर का दुख भी हमें परेशान करता है। शरीर दुखी है तब भी हमारा मन दुखी है, हमारा मन दुखी है उसके बाद हमारा शरीर भी दुखी हो जाता है। तो ये क्या है, ये दोनों को रिलेटेड होते हैं। तो भाई बहनों, हमें इस दुनिया का दुख दूर करने के लिए पहले अपना दुख दूर करना आना चाहिए। और जब हमारा दुख, वास्तव में दुख दूर हो जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि मेरे जो दूसरे साथी हैं, मेरे जो दूसरे भाई बहन हैं, वो दुखी हैं। तो हमारा मन करेगा कि इनका भी हाथ खींच लिया जाए, इनको भी इस दुख से मुक्त किया जाए। तो वो क्या, मैत्री का जो भाव है, करुणा का जो भाव है, वो तब जनरेट होता है। हाँ, क्योंकि ऐसे बता देना, करुणा का जन्म जो है ना, जब मैत्री दुख के संपर्क में आती है। हमारी जो मैत्री है, आसपास तो सब जगह दुखी बिखरा पड़ा है, सभी लोग दुखी हैं। जो दुख के संपर्क में जब भी ये मैत्री आएगी, वास्तव में जब मैत्री का जन्म होगा और सब जगह सभी लोग दुखी हैं, तो आप ये महसूस करोगे कि तब वास्तव में करुणा का भाव आएगा। हमें ये लगेगा कि मतलब
ये सभी लोग दुखी हैं, इनको बाहर निकालना है। ये भाव ये ये भाव हमारे बाबा साहब ने देखा, ये भाव भगवान बुद्ध ने देखा, ये भाव भंते जी ने देखा, ये भाव बहुत सारे जो हमारे आचार्य लोग हैं, संघ के बहुत सारे आचार्य लोग हैं, वो भी उस दुख को देखने के बाद, अपना दुख निकालने के बाद हमारे भाई बहनों का दुख निकालते हैं। अभी भी जो हम यहाँ जो हम प्रवचन करते हैं, या जैसे हमारे आदरणीय बोधि प्रकाश जी ये मुहिम चला रहे हैं तो ये भी एक तरह से लोगों का दुख दूर करने के लिए हमने देखा, या हम जानते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो दान होता है दुनिया में, सबसे बड़ा दान धम्म दान होता है। अब ये धम्मदान, सबसे बड़ा धम्मदान होता क्यों है? वो इसीलिए धम्मदान बड़ा होता है क्योंकि इसमें आदमी की जो मनोदशा है, आदमी के जो स्वभाव है, वो उसको बदल देता है। वो जो आदमी दुख में होता है उसको सुख में बना देता है। इसीलिए भाई बहनों, ये जो वास्तव में धम्म दान जो होता है, ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो तो इस दान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुखी बनाना पड़ेगा, अपने आप को मैत्रीवान बनाना पड़ेगा। तो मैत्रीवान बनाने के लिए मैंने अभी बताया कि जैसे हम जस्ट सिटिंग करते हैं, जस्ट सिटिंग के माध्यम से हम वास्तव में देखा जाए हमारा मन धीरे धीरे क्या शांत होता चला जाएगा, और शांत मन ही कंसंट्रेशन प्राप्त करता है। शांत मन ही हमारे जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, कई कई गुना बढ़ जाती है। और जैसे हम शिकायत करते हैं ना कि मेरा इस काम में मन नहीं लगता, और वास्तव में जस्ट सिटिंग आपका इफेक्टिव ध्यान होगा तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो या मेरे को बातचीत करने में मन हर काम में मन लगेगा आपका, हर काम में मन लगेगा। क्योंकि जो आपकी नेगेटिविटी की जो बातें हैं वो तो निकल जाएंगी। वो जस्ट सिटिंग करते समय जो हमारी हमारे दुख भरे विचार आ रहे हैं उससे क्या हमारा मन खाली होता जाता है, खाली हो जाएगा। जब मन हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो ये शांत मन बचता है। तो फिर वो जो विचार जो हमारे आते हैं वो बहुत बहुत समय के तक विचार नहीं आता, तब सही मायने में हम वो वर्तमान में रहने का सही अभ्यास हमारा शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जितने भी ध्यान हैं, जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी शिक्षाएं हैं, सब कहाँ ले जाती हैं? हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास कराती हैं। और वास्तव में जो वर्तमान में आदमी जीने का अभ्यास करता है उसे कोई विचार नहीं आता। वर्तमान में रहने का जिसका भी अभ्यास हो गया उसे कोई विचार नहीं आएगा, ना भूतकाल का विचार आएगा, ना भविष्य का विचार आएगा। डायरेक्ट वो अपने संपर्क में रहने का अभ्यास उसका शुरू हो जाता है। और जो आदमी अपने संपर्क में रहता है वो आदमी सुखी आदमी कहलाता है। वही आदमी सही मायने में सुखी होता है। उसको जो है उसको बीमारी भी बहुत कम लगेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आदमी बीमार नहीं होता, आदमी जाता भी है, बीमार भी होता है, मरता भी है, लेकिन वो बीमार होते हुए भी सुखी रहेगा, खुश रहेगा। ये नहीं कि उस दुख को ज्यादा महसूस करेगा। तो ये जो मैं बताने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आदमी आदमी अपने मन को कैसे मैत्रीवान बनाए, कैसे अपने मन को कंसंट्रेट करे, एकाग्र करे, कैसे अपने मन को समाधि की तरफ ले जाए। तो ये एक ही माध्यम है। माध्यम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो आज जो बताने का, जस्ट सिटिंग के माध्यम से, जस्ट सिटिंग के माध्यम से यदि हमने इसका अभ्यास किया तो वास्तव में आपको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में ये ध्यान भी वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस ध्यान के माध्यम से भी हम सुखी बन सकते हैं। तो भाई बहनों, मेरी एक छोटी सी बात, ये छोटा प्रवचन आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।